Hello student, welcome back to my YouTube channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn what is a subordinating conjunction. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है वो क्या है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, आज हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आपको कंजक्शन के बारे में पढ़ाया था कि कंजक्शन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, उसके कितने टाइप होते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइप आपको एक्सप्लेन करके बता भी दिया है, सिखा दिया है कि वो क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को मैंने पहले क्लास में आप लोग को बता दिया। अभी जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड कंजक्शन जो है उसका वो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आज हम किसको पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहले की जितनी भी क्लास है वो मैंने आप लोगों को उसमें मैंने क्या क्या समझा दिया, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया है कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शन, प्रीपोजिशन। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो क्या चल रहा है, कंजक्शन के टॉपिक में। तो कंजक्शन के टॉपिक में मैं आप लोग को बता दूं कि कंजक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, आप लोग ऐसा तो नहीं कि कहीं भूल गए हो, तो मैं फिर से बता दूं कि कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को, किसी भी दो शब्दों को जोड़ना। दो वर्ड हो, दो सेंटेंस हो, दो क्लोज हो, इनको क्या करता है, जोड़ता है। कौन, कंजक्शन। तो इसका वर्क इतना ही है कि वह जोड़ने का काम करता है। ओके, तो जो इसके जो टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट, और थर्ड होता है कोरिलेटिव। तो अभी हमने फर्स्ट आपको समझा दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अभी जो आज का जो पढ़ने वाले हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में, और आगे की क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, तो अभी मैं जो बताऊंगी आपको कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहाँ यूज करेंगे, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके पहले आप हमारी क्लास को मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। ओके, तो मैं अच्छे अच्छे टॉपिक भी लाऊं तो आप सबसे पहले उसी का लाभ उठाएं। ओके, तो क्लास को अटेंड करते हैं। क्लास को अब हम आज का जो हमारा सब्जेक्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अप्रधान समुच्चय बोधक अव्यय। अप्रधान यानी जो सबऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है, डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, ये किसी पर निर्भर करते हैं, है ना। तो ये जो आज जो ये सारी चीजें हम आगे अभी पता करेंगे कि क्या होते हैं, इसको कैसे यूज किया जाता है। तो अब इन डेफिनेशन को देख लेते हैं। द कंजक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज टू a principal clause is called a subordinating conjunction। जी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को किस क्लॉज से जोड़ते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये जो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या होता है। अभी तो सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आता होगा कि क्लॉज क्या कहलाता है। तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि क्लॉज का मतलब क्या होता है। जहां भी जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो क्लॉज कहलाते हैं। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मैं खाता हूं, खाना क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जिस भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड ऐसे समझ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, ये दो चीजों से समझ जाना है, तो हमारे क्या कहलाएंगे, क्लॉज कहलाएंगे। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि क्लॉज को क्या कहते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं, तो जिस भी सेंटेंस में जिस वर्ड में क्या हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, ये बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो बताए थे, फैन बॉयज, उसकी तो लिमिट होती है कि वो इस ट्रिक से समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ये इतने ही होते हैं। और जो आगे पढ़ेंगे हम कोरिलेटिव, वो उसकी भी लिमिट होती है, वो भी बहुत कम होते हैं। लेकिन जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, इसके जो एग्जांपल होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत वर्ड ऐसे होते हैं जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर आते हैं। तो हम इसको कैसे समझेंगे, तो हम इसको एक तरीके से समझ सकते हैं कि इसको कैसे समझ सकते हैं, मतलब कोई ना कोई चीज तो होगी जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर आते हैं। आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल,
ये जो वर्ड होते हैं वो हमारे टाइम को शो करते हैं। अभी हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको हर एक वर्ड जो आपके जो डिवाइड कर देंगे, हम जो वर्ड है इतने सारे तो हैं, आप ऐसे तो समझेंगे नहीं, तो हम इन वर्डों को डिवाइड करके समझ सकते हैं कि ये किस चीज में आते हैं और ये किस चीज में आते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आफ्टर, बिफोर, अंटिल, टिल, इतने ही वर्ड जो होते हैं ये हमारे टाइम को शो करते हैं। यानी आफ्टर मतलब क्या होता है, बाद में, जब कोई भी चीज बाद में हो रही हो यानी टाइम को बता रही हो, तो क्या हम आफ्टर का मीन्स बताया मैंने, बाद में। बिफोर का मतलब पहले, अंटिल यानी जब तक, टिल यानी तब तक। ठीक है, तो ये चीज किस चीज को शो कर रही है, टाइम को बता रही है। तो ये जो वर्ड आए, कंजक्शन आए, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर टाइम बता रहा है, तो इस चीज का यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वेयर और वेयर एवर। ये जो वेयर और वेयर एवर है ये प्लेस को शो करते हैं कि जहां भी, यानी जहां और जहां भी, यानी किस चीज को बताते हैं कि ये कहां पर है, किस जगह पर है। तो ये सारी चीजें हमें किस चीज के बारे में बता रहे हैं, प्लेस के बारे में। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, बिकॉज, सिंस, एज। ये किस चीज को शो करती है, रीजन को बताती है, कारण को बताती है कि क्योंकि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है ना। तो ये हमारी किस चीज को शो कर रही है, रीजन को। ठीक है, एज दो, एज इफ, ये हमारे मैनर यानी किसी काम के ढंग को बताती है। ढंग यानी मैनर, एज इफ यानी यदि, और एज दो। ठीक है, यद्यपि, जैसे कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो एज दो और एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। ठीक है, तो हमें इस चीज को, किस चीज को ये शो कर रही है, मैनर को। ओके, अब जो सो दैट है, ये वर्ड है, ये जो पर्पस, उद्देश्य को बताता है। हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, तो ये किस चीज को बताते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम जिंदा, उद्देश्य को बताते हैं ना, हमारा जीवित रहना एक उद्देश्य है। तो ताकि जो वर्ड, सो दैट का मीन्स होता है ताकि, तो ये हमारे पर्पस को बताते हैं। ठीक है, दो, व्हाइल, एवन इफ, वट एवर, ये जो चीजें होती है वो हमारे कंसेशन को बताती है, कंट्रास्ट को शो करती हैं। मतलब इसका क्या होता है, दो यानी यद्यपि, व्हाइल यानी जब तक, एवन इफ, वट एवर यानी कुछ भी, जब तक या कुछ भी। तो ये किस चीज को बताते हैं, कंसेशन यानी कंट्रास्ट। यानी जब कोई भी चीज मैं मेहनत करती हूँ, ये देखो, यदि मैं मेहनत करती हूँ तो लेकिन मैं फेल हो जाती है, ऐसा होता है ना सेंटेंस में, कि हम कोई भी काम करते हैं फिर भी हम फेल हो जाते हैं। तो इस चीज को, कंट्रास्ट को शो करते हैं, दोनों को अपोजिट बता रहे हैं कि मेहनत भी करती हूँ और फिर भी फेल हो जाती हूँ। तो अपोजिट वर्ड जहां भी आपको ऐसा समझ में आए तो ये कंसेशन वर्ड होते हैं। ठीक है, अब इफ और अनलेस, ये कंडीशन को शो करते हैं, किस चीज को बताते हैं, कंडीशन को बताते हैं कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था। ठीक है, और एज नो देन, ये कंपैरिजन वर्ड होते हैं, तुलना करते हैं कि मैं अपने पापा जैसा हूं, है ना, कि मतलब पापा की तुलना की जाती है बेटे से, है ना, मैं पापा के जैसा लगता हूँ, ऐसा हूँ, मतलब तुलना की जाए, तो कंपैरिजन वर्ड होते हैं। तो जितने भी जो वर्ड मैंने समझाए, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, पर्पस, कंसेशन और कंडीशन और कंपैरिजन, ये जितने भी वर्ड होते हैं इसी से समझना है, और इसी से मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि क्या होते हैं, इसको कहाँ यूज किया जाता है। ये कंजक्शन हमें बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से समझना है ताकि हमें बिल्कुल मेहनत ना करना पड़े इसको समझने के लिए। ठीक है, अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाएंगे और क्लियर कर देंगे कि ये चीज किस चीज को शो कर रही है, मतलब रिलेशन क्या बता रही है इस चीज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो अब फर्स्ट में जो है वो उसको देख लेते हैं। वी विल गो आउट, आई कम बैक। अब यहाँ पर हम कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे, हम पहले तो आफ्टर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आफ्टर को फिल कर देते हैं। अब जो आफ्टर कंजक्शन है ये हमारी मीनिंग को बना देता है, जैसे कि वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे, आई कम बैक, मेरे आने के बाद। हम बाहर जाएंगे, कब जाएंगे, मेरे आने के बाद। तो ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये वाला सेंटेंस, ये क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो सेंटेंस बता रहा है ये अपने आप पर पूरा निर्भर है, यानी किसी चीज को शो नहीं कर रहा, मतलब किसी की जरूरत को नहीं बता रहा। वी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे,
ये मैन क्लॉज है, इसमें किसी चीज का कोई भी मतलब डिपेंडेंट नहीं है, मतलब निर्भर नहीं है किसी पर, ये खुद पर एक कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट है ये आई कम बैक, आफ्टर आई कम बैक, ये जब ये आफ्टर कंजक्शन इसको मिला तब ये पूर्ण हुआ, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये इनकी सूचना को देते हैं, इंफॉर्मेशन को देते हैं मैन क्लॉज की। मैन क्लॉज की यानी ये दो सेंटेंस होते हैं, एक साथ बनते हैं, कौन कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जो दो क्लॉज को एक साथ जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये सेंटेंस जब ऐसे समझ में आ जाए आपको कि इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंट, तो इन दोनों से मिलकर जो सेंटेंस यहाँ पर बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं तो ये बी विल गो आउट, हम बाहर जाएंगे, तो ये खुद पर एक निर्भर है, तो ये क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और जो ये होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, आफ्टर आई कम बैक, मेरे आने के बाद। तो ये चीज किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रही है कि हम कब बाहर जाएंगे, तो मेरे आने के बाद। इसने इस चीज को बताया कि हम कब जाएंगे, जब मैं आ जाऊंगा उसके बाद ही जाएंगे। और ये चीज किस चीज को शो कर रही है, टाइम को, किस चीज को बता रही है, टाइम को शो कर रही है, ठीक है। तो आफ्टर यानी कब, ओके। तो आपको इतना ही समझ जाना है। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज आश्रित, ये दूसरे पर निर्भर होती है। जो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है ये दूसरे पर डिपेंडेंट, यानी ये जो डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है। मैन क्लॉज होती है, हमारी मैन क्लॉज है, हम बाहर जाएंगे, ये तो अपने आप पर बिल्कुल पूर्ण है। लेकिन ये है, ये अपने आप पर पूर्ण नहीं है, तो ये इसकी सूचना देती है, ओके। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, वी कैन मीट, हम मिल सकते हैं, लेकिन वी मीट द लास्ट टाइम। अब इसमें हम किस चीज को फिल करेंगे, कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, तो हम यहाँ पर वेयर कंजक्शन यूज करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि हम मिल सकते हैं, हम कहा मिल सकते हैं, जहां हम लास्ट टाइम पर मिले थे। तो ये जो कंजक्शन है ये इसके साथ यूज हुआ कि हम वहां मिल सकते हैं जहां हम लास्ट टाइम पर मिले थे। तो ये तो हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लॉज था, यानी खुद पर एक बिल्कुल निर्भर था कि हम मिल सकते हैं, यूज था, इसमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये जो है ये कंजक्शन के साथ यूज हुआ कि वेयर वी मीट द लास्ट टाइम, हम जहां लास्ट टाइम में मिले थे वहीं हम मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये इन पर मैन क्लॉज पर निर्भर होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ही गॉट गुड मार्क्स, ही वर्कड हार्ड, उसे अच्छे मार्क्स मिले, क्योंकि। अब क्योंकि के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, बिकॉज, यहाँ पर बिकॉज कंजक्शन का यूज कर देंगे, ठीक है। बिकॉज ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह उसको अच्छे मार्क्स मिले। तो किस चीज को शो कर रहा है, रीजन को बता रहा है ना कि क्योंकि उसने मेहनत की इसलिए तो उसको अच्छे नंबर मिले। तो ये जो सेंटेंस था बिकॉज ही वर्कड, ये तो डिपेंडेंट था और ये इंडिपेंडेंट था, उसको अच्छे मार्क्स मिले। ये खुद पर बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस लग रहा, लेकिन ये इनकम्प्लीट लग रहा। ये हमारी इस चीज को शो करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में भी बताई थी कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ते हैं। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई और ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो हमारे सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गए इन दोनों को मिलकर, ओके। अब नेक्स्ट देखें, सी सॉक्ड, सी हैड सीन अ घोस्ट, वह चौंक गई जैसे कि उसने भूत को देख लिया हो। तो जैसे के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, कौन से सेंटेंस का यूज करेंगे, तो हम सेंटेंस एज इफ, किस चीज का यूज करेंगे, हम एज इफ का यूज कर देंगे, ठीक है, एज इफ। जैसे कि मतलब ढंग को, मैनर को बता रहा है ना, किस चीज को शो कर रहा है, मैनर को, कि वो बिल्कुल चौंक गई, मतलब अपने आप के ढंग को बदल दिया उसने, परिस्थिति को बदल दिया। तो सी सॉक्ड, जैसे कि उसने भूत को देख लिया हो। तो ये इसके साथ ही, जब ये हमारा कंजक्शन इसके साथ यूज हुआ तब हमारा ये क्या हो गया, डिपेंडेंट बना। लेकिन ये
किस चीज को बता रहा है, हमारे इंडिपेंडेंट। सी सॉक्ड, वह चौंक गई, ये तो कंप्लीट है, लेकिन यह इसके साथ कंप्लीट हुआ, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं तभी हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बनेगी। अब नेक्स्ट देखें, ह्यूमन ईट, दे मे लीव। ह्यूमन मनुष्य क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, तो इसलिए हम सो दैट, ताकि, सो दैट का मीन्स क्या होता है, ताकि वह जीवित रह सके। वो क्यों खाना खाते हैं, यानी हम भी हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम ताकि जीवित रह सके। ठीक है, तो इसके लिए ताकि जो वर्ड है हमारा पर्पस, उद्देश्य को बताता है, किस चीज को शो कर रहा है, पर्पस को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही समझ में आया कि ह्यूमन खाती है, तो ये तो अपने आप पर कंप्लीट था, इंडिपेंडेंट क्लॉज था, लेकिन जो ये वर्ड था सो दैट, ताकि वह जीवित रह सके, तो ये कंप्लीट नहीं नजर आ रहा है। जब इसकी सूचना ये देगा तब ये कंप्लीट होगा, यानी ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कौन, मैन क्लॉज पर डिपेंड करता है। आया इतना समझ में। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब होने के बाद भी वह क्या है, ईमानदार है। तो यहां पर हम किस चीज का शो करेंगे, यद्यपि के लिए दो का, हम यहां पर दो कंजक्शन का यूज करेंगे। ये क्या इस चीज को शो कर रहा है, हमारे कंसेशन को शो कर रहा है, कंट्रास्ट को बता रहा है। यद्यपि वह गरीब होने के बाद भी वह ईमानदार है। दो सेंटेंस में जब एक दूसरे से अपोजिट बात की जाए तो वहां पर हम कंसेशन चीज होती है। ठीक है, कि यद्यपि वह क्या है, मतलब गरीब भी है, अब गरीब के साथ साथ वह ईमानदार भी है, तो ऐसी चाह चीजें समझ में आए तो वो कंसेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, यू राइट नीटली यू विल पास, यदि तुम साफ लिखोगे, यदि तुम साफ लिखोगे तो क्या होगे, पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। तो यदि के लिए हम किस कंजक्शन का यूज करेंगे, यहां पर हम यहां पर इफ का मीन्स होता है यदि। इफ, यदि तुम्हें पास होना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अच्छा लिखना पड़ेगा। तो ये किस चीज को बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है कि इसकी कंडीशन क्या है, कि अगर तुम्हें पास होना, भैया तुम्हें तो होना ही है पास, तो तुम्हें इस चीज का बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखें, ही हैंडसम हिज फादर, वह उतना ही सुंदर है जितना उसके पिताजी हैं। ठीक है, वह उतना ही सुंदर लग रहा है जैसे कि जितना उसके पिताजी लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस चीज को बता रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, तुलना की जा रही, कंपैरिजन। तो हम यहाँ पर एज को फिल कर देंगे। ठीक है, कि ही एज हैंडसम एज हिज फादर, वह उतना ही सुंदर लग रहा है जितना कि उसके पिताजी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या होती हैं, मैन क्लॉज पर डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में समझाया था। तो आपको इस चीज में इतना ही तो समझ में आया होगा कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर बनते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग। प्रिंसिपल क्लॉज क्या कहला गई, प्रिंसिपल क्लॉज ये कहला गई हमारी कि हम बाहर जाएंगे, और हमारी जो ये प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और ये जो हमारी होती है डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये इस पर निर्भर करती है। जब कोई भी चीज किसी पर निर्भर करके बताए तो वहां पर हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जब कोई, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है ये डिपेंडेंट करती है, आश्रित, यानी किसी का आसरा लेती है। जैसे आप ही लोग हो, कमाते नहीं हो, तो आप लोग अभी किस पर निर्भर हो, पिताजी पर हो कि नहीं हो, तो ऐसी ही ये आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है, ये आपके मतलब आप पर निर्भर करती है। जैसे आप लोग अपने पिताजी पर निर्भर करते हैं तो ये पर मैन क्लॉज पर निर्भर करती है। अगर मैन क्लॉज नहीं होगी तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी पापा ना कमाए तो घर चला ही नहीं सकता है, ऐसी इसमें ये वाली कंडीशन हो गई। ओके, तो इस चीज से ये समझ में आ गया आप लोगों को कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो डिपेंडेंट क्लॉज मैन क्लॉज से मिलकर बनती है, तब उसका फुल मीनिंग निकलता है, फुल सेंटेंस बनता है। ओके, तो अभी मैं आपको इतना बता दूं कि किस चीज को शो कर रहा है, आफ्टर टाइम को, ये क्या कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। और जो ये वाली वेयर, जगह को बता रहा है, प्लेस को, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, प्लेस को। ये देखिए रीजन को, बिकॉज, क्योंकि वह ऐसा कर सकता तो ऐसा हो जाता, तो ये किस चीज को, रीजन को। ठीक है, अब ये जो है एज इफ किसको, मैनर को, ढंग को बता रहा था। ठीक है,
यहाँ पर हम मैनर का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैनर्स को शो किया जा रहा है, तो रिलेशन बता रहा है किस चीज का किस चीज से संबंध है। ठीक है, रिलेशन को बताया जा रहा है, तो रिलेशन ही बताता है। तो इसमें सो दैट, इसमें पर्पस को बताया जा रहा है, इसको किस चीज का मतलब किस चीज का रिलेशन बता रहा है, पर्पस का। अब इसमें देखो किस चीज को शो कर रहा है, रिलेशन किस चीज का बता रहा है, ये बता रहा है हमारे कंसेशन को। तो कंसेशन हमारा हो जाएगा, यहाँ हम कंसेशन को बता रहा है, रिलेशन को बता रहा है, कंसेशन को। और नेक्स्ट में देखो इफ किस चीज को बता रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, हमारे कंडीशन को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है। तो हम यहाँ पर कंडीशन। अब नेक्स्ट देखिए, ये कंपैरिजन को बता रहा है कि ये इससे तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन, यहाँ पर इन चीज को आप देख लीजिए। टाइम, ये टाइम को शो कर रहा है, ये प्लेस को, रीजन को, मैनर, पर्पस, कंसेशन, कंडीशन और कंपैरिजन। ये सारी चीजें हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये शो करती है, रिलेशन को बताती हैं। तो ठीक है, ये जो भी सारी चीजें हैं, आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।